अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बन्नू की लास्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। क्या अब निहाल की जहां पर जाकर डेथ हो जाएगी, बीना की शादी अब किसके साथ होने जा रही है, मुकम्मल रिव्यू के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिद्दत ने पूरी कोशिश की है साहिदा बेगम और आरफा बेगम को रिश्ता ढूंढ कर दिया है बीना के लिए, जिस पर साहिदा बेगम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिश्ता लगता है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और बीना को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि बेटा बैठ जाओ और मेरे साथ एक वादा करो, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ आप उससे इनकार नहीं करेंगे। बीना ये बात सुनती है उसकी तो जैसे उसे कहती है कि माँ जी, खाला जी, आप जो भी बात कहेंगी वादे के बगैर भी पहले भी आपकी बात मैं मानती थी और अब भी आपकी बात मैं मानूंगी। मतलब जो चीज़ भी आप मुझे कहेंगे, उससे तो ये नहीं पता कि शादी की फिर से आपकी बात चल रही है। तो उसे कहती है कि बेटा आपके लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छा और कमाल का रिश्ता ढूंढा है और आपको हर सूरत में इस रिश्ते के लिए हाँ करना, इनकार नहीं करना। तो बीना ये अल्फाज सुनती है तो उसके चेहरे का रंग ही चेंज हो जाता है, क्योंकि शादी 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 वो सुन सुन के मुकम्मल थक चुकी है और अपना सर पकड़ लेती है और खाला जान कहती है कि इसके अलावा आप मुझे जो बात भी कहेंगी मैं वो बात मानूंगी, लेकिन ये वाली बात मैं किसी भी सूरत में नहीं मान सकती, क्योंकि बीना के दिल में अब ये बात आ चुकी है कि मैं हमेशा के लिए अपनी चची जान की खिदमत करूंगी, सानी के साथ ही रहूंगी, मैं शादी कभी नहीं कर सकती। तो साहिदा बेगम उससे कहती कि नहीं बेटा, तुमने अपनी ज़िंदगी भी तो गुजारनी है, तुम्हें हर सूरत में शादी करनी है। बीना उसके ये अल्फाज सुनती है तो उठकर वहाँ से चली जाती है। पीछे साहिदा बेगम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि भाई अब हम इसे कैसे राज़ी करें, क्योंकि कोई भी रिश्ता आता है वो रिश्ता नाकाम होता है, कोई वजूहत होती हैं जिसकी वजह से रिश्ता वो टूट जाता है। बीना अब मुकम्मल तौर पर ना एक उकताहट चुकी है, उसका दिल भर चुका है कि भाई शादी का अब नाम भी मैंने नहीं सुनना। हाल अंदर से मुकम्मल टूट चुका होता है, समंदर के किनारे कश्ती में बैठा लेटा होता है, ऐसी हालत में पड़ा होता है कि भाई ये अभी बहुत जल्द मरने वाला है। इससे तरह तरह के ख्यालात आ रहे हो रहे हैं बीना वाले कि बीना के साथ मैंने ये किया, उसको जलील रुसवा किया, वो मेरे आगे तड़पती रही, मुझे समझाती रही कि आप ऐसा ना करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर काश कि मैं उस वक्त इसकी बातें समझ चुका होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मतलब कि निहाल को जो है अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो चाहता है हर सूरत में फिर से बीना को हासिल करने के लिए वो चाहता है कि बीना फिर से मेरे पास आ जाए, जैसे मैं पहले उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था अब अभी उसी तरह उसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। रमशा की जो हालत होती है वो मिद्दत से देखी नहीं जाती, क्योंकि माँ है, बेटी या बेटा किसी भी हालत में होते हैं, परेशान होते हैं, चाहे वो अच्छा काम करके आए चाहे वो बुरा काम करके आए, लेकिन वो हालत कभी भी उसकी देखी नहीं जाती परेशानी वाली। तो मिद्दत के साथ भी यही हो रहा है, उससे ये हालत नहीं देखी जाती। तो अपनी दोस्त को कॉल करती है, वो दोस्त उसकी वो होती है जो फ्रॉडन होती है, पैसे खाने वाली होती है, उसकी जैसे कॉल जाती है वो भाग के इसके पास आ जाती है। तो मिद्दत उससे कहती रमशा की कोई भी दोस्त नहीं है आसपास जिसके पास रमशा जाकर अपने दिल का हाल बता सके, अपने दिल का जो बोझ है वो हल्का कर सके, क्योंकि निहाल तो उसके साथ बात करनी नहीं चाहता और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहता है। तो वो चाहती है कि ये किसी के साथ जाकर बातें करे, अपने कमरे में अलहदा रहती है गेस्ट हाउस में, तो किसी के साथ ये बातें करेगी तो हो सकता है कि इसका जो दिल है वो थोड़ा सा पिघल जाए, अच्छा हो जाए और ये अपना जो जहन है फ्रेश हो जाए। तो उसकी दोस्त जैसे बात ये सुनती थी उससे कहती कि मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा, अब इसलिए मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है, वो रमशा के पास जाएगा, उसके साथ बातें करेगा, उसके साथ हंसी गपी गपशप लगाएगा तो उसका जो दिल है वो खुश हो जाएगा और परेशान होने की आपको अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा ऐसा है कि इसको फ़ौरन 5 मिनट में फंसा लेगा। तो मिद्दत उसकी ये बात सुन के उससे कहती है कि हाँ मैं तो अब यही चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। अब मिद्दत चाहती है कि रमशा किसी भी सूरत में जाए और जाकर बीना से माफ़ी मांगे। जो रमशा है उसकी अकड़ ख़त्म नहीं होती, मिद्दत की गोद में रमशा पड़ी होती है, उससे कहती है कि बेटा अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम जाओ बीना से माफ़ी मांगो, क्योंकि ये जो तुम्हें सज़ा मिल रही है ये बीना की वजह से ही मिल रही है, बीना की बददुआएं। रमशा है कि उसकी बात नहीं सुनती, फ़ौरन उसकी गोद से उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ को कहती कि माँ जी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर वो निहाल की ज़िंदगी में ना आती तो मेरे साथ ऐसा कभी भी ना होता। मतलब कि अभी भी वो जहन में बैठी हुई है कि मैंने ये जो मेरे साथ हो रहा है ये बीना की वजह से हो रहा है। बीना बेचारी की किस्मत
थी निहाल के साथ, वो समझ रही है कि बीना आई है निहाल के साथ, इसी वजह से जो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं उससे कभी भी जाकर माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो माफ़ी की बात करती हूँ, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वहाँ पर मेरे दोस्त से कहती है कि बेटा खुदा के लिए तुम्हारा जो ये गुरूर है, तुम्हारा जो ये फ़ख्र है जी अब ख़त्म हो चुका है, तुम अब अंदर से मुकम्मल टूट चुकी हो, तन्हा रह चुकी हो, तुम जाओगी बीना से जाकर माफ़ी मांगोगी, हो सकता है कि यहाँ पर बीना तुम्हें माफ़ कर दे और जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो ठीक हो जाए। मतलब कि तुम्हारी बीना की जो आहें हैं वही तुम्हें लग रही हैं, अगर बीना तुम्हें माफ़ कर देती है तो उसके बाद क्या पता कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो तब्दील हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। वो है कि वो बीना के लिए जाने के लिए नाम तक नहीं लेती और वो कहती है कि नहीं माँ जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं बीना के पास कभी भी नहीं जाऊँगी। अब लास्ट एपिसोड में 2 या 3 अहम पॉइंट होंगे। पहला अहम पॉइंट ये होगा कि रिफ़त को अपनी गलती का एहसास होगा और वो अपने बेटे से जाकर माफ़ी मांगेगी, उसे कहेगी कि बेटा जो मुझे सज़ा देना चाहते हो मैं वो सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। हाल उसे कहेगा कि माँ जी मैं तुम्हें माफ़ इस बात से कर सकता हूँ कि तुम जाओ और जाकर बीना को हर सूरत में राज़ी करने की कोशिश करो और उससे जाकर उससे माफ़ी मांगो, उससे कहो कि जो मुझे सज़ा देना चाहती है मुझे दे, लेकिन मुझे माफ़ कर दे। रिफ़त के दिल में अभी उसके दिल में भी ये गुरूर है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो बात मानेगी, अंदर से वो तस्लीम कर चुकी है कि मेरी गलती है, लेकिन वो बात जब मानेगी तो उसके लिए और वो इसकी जो होती है गुरूर होता है वो नीचे चला जाएगा। करीम साहब को भी सारा पता चल चुका है कि ये रमशा और रिफ़त बेगम ने खुद ही किया। इसमें मेरे 90% जो मेरे ख्यालात हो रहे हैं, सोच चल रही है कि इसकी जो शादी होगी वो जाकर अज़लान के साथ होगी। बातों को घुमा रहे हैं। सानिया का पूरा दिल है कि इसकी शादी अज़लान के साथ हो, क्योंकि अज़लान अब पूरी अंदर से भी पूरी कोशिश कर रहा है। अज़लान का तो दिल है कि भाई ये मेरी अपनी ही बन जाए, क्यों कोई भी रिश्ता आता है कोई बहाना होता है, रिश्ता या तो लूड़ा होता है लंग बंदा या लंगड़ा होता है, कोई ना कोई बहाना होकर रिश्ता वो टूट जाता है। और जज़ा की बात लाजमी होनी चाहिए। जिस हिसाब से बीना के साथ जुल्म किया गया तो इसका थोड़ा सा सबक भी जाना चाहिए कि भाई इसके एक औरत के साथ जब जुल्म किया जाता है तो उसके बाद जो होता है वो सबक उसके साथ क्या होता है, उसके ऊपर क्या बीती। अब देखो कि रमशा के साथ जाकिर का फ़ौरन नाम तक ख़त्म हो गया, जाकिर अभी ज़िंदा है नहीं है, फ़ौरन चला गया। अमान ने कुछ भी निहाल के बाद बात शेयर नहीं की जाकिर के बारे में, तो वहाँ पर ये असलियत लास्ट एपिसोड में जाकर अच्छी नहीं लगती। पहले आनी चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए, उसके बाद बीना ने इनको हक तक इनको माफ़ कर देना चाहिए फ़ौरन ही। अब लास्ट एपिसोड थी, या तो ड्रामे से अब थक चुके हैं कि भाई अब ड्रामा और मज़ीद लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रामा हर पल जियो वालों को मेरे ख्याल में पहला इतना ज़्यादा वैड ड्रामा है जो 110 एपिसोड तक चला गया है, तो लाजमी बात है बोर ये 90 या 80 एपिसोड तक जी जाता है, उसके बाद थक जाता है बंदा देख कर। एक ही चीज़ है, एक नई स्टोरी आती, एक नई चीज़ आती तो वो बात अलहदा थी। एक ही है बीना की रिश्ते वाली 10-12 एपिसोड गुजर गई हैं, पीछे बीना के इंतकाम वाली एपिसोड गुजरी हैं, उसके साथ ये करना है वो करना है, थोड़ा सा ड्रामा बीच में इंटरेस्टिंग बने। बहरहाल जी अब ड्रामा एंड को पहुंच चुका है। बुरी बात नहीं करनी चाहिए ड्रामे के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने पसंद भी किया, उसे देखा भी है, अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी, बोरिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि लास्ट एपिसोड को अब किस तरफ लेकर जाना चाहिए, बीना और अज़लान एक होने चाहिए। मेरी जो राय है, मैं जो अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं चाहता हूँ कि बीना और अज़लान एक साथ हों, क्योंकि अज़लान की जो मोहब्बत है वो बीना के लिए सच्ची है। उसने हमेशा बीना के लिए भलाई सोची है, उसने बीना के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा, तो इसी वजह से बीना और अज़लान को एक साथ होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अपना ख़ास ख्याल करें। दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।